अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 की जो किताब है किताबुल फलाह यानी कि इस्लामियात की ये बुक है, ठीक है। इसका हम 3rd सेमेस्टर पढ़ रहे हैं और आज हम बाब 4 है अखलाक व आदाब, और इसका जो टॉपिक है वो है वक्त की पाबंदी। इसको अब हम पढ़ेंगे। अब हम इसके पहले तदरीसी मकासद देखते हैं। तलबा वक्त की पाबंदी का मतलब बता सकें, वक्त की पाबंदी की अहमियत और फ़वाइद बयान कर सकें। वक्त की पाबंदी से मुराद किसी काम को उसके मुकर्रर वक्त पर करना, किसी काम से पहले उसके लिए एक वक्त मुकर्रर करना और उस काम को उस मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म करना वक्त की पाबंदी है। हर वो काम जिससे इंसान को किसी तरह का दीनी, ज़हनी, जिस्मानी फ़ायदा ना पहुँचे वो वक्त ज़ाया करने वाला है। यानी ऐसा काम जिससे इंसान को फ़िज़िकली तौर पर, दीनी तौर पर और ज़हनी तौर पर किसी भी हवाले से अगर इंफॉर्मेशन है या सेहत के हवाले से वो वक़्त लग रहा है, ठीक है, तो वो तो समझ लगे एक कार आमद है। लेकिन अगर वो वक्त ऐसे कामों में ज़ाया होता है जिसका कोई मकसद ही नहीं है, जिससे कोई मोटिवेशन इंसान को नहीं मिलती है, जिससे कोई सीख नहीं मिलती है, तो लिहाजा उससे क्या होता है, वो वक्त ज़ाया होता है। और उस वक्त को ज़ाया करने वाले को ये कहते हैं ये शख्स जो है वो वक्त ज़ाया कर रहा है। हर इंसान खुद ये अंदाज़ा लगा सकता है कि कौन से काम उसका वक्त ज़ाया करने का सबब बनते हैं। वक्त को ज़ाया करने की बजाय उसका दुरुस्त इस्तेमाल भी वक्त की पाबंदी में शामिल है। वक्त एक कीमती और अनमोल चीज़ है, इसे खोने के बाद दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। गुज़रे हुए वक्त को हम किसी सूरत लौटा नहीं सकते, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने वक्त की पूरी कदर करें ताकि हमें कभी पछतावे का शिकार न होना पड़े। तालिब इल्म के लिए वक्त की पाबंदी और मनसूबाबंदी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा और कामयाब तालिब इल्म वही है जो अपने हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर करता है और फिर उसकी पाबंदी करता है। यानी उसने अपनी तालीम के हवाले से एक टाइम टेबल बनाया होता है और हर चीज़ के लिए एक मुकर्रर वक्त बनाया होता है जिसके तहत वो काम करता है, जिसके तहत वो खेलता कूदता है, वो पढ़ता है और ज़िंदगी के दूसरे मामलात करता है, ताकि उसके सीखने के अमल के अंदर किसी भी तरह की कोई भी रुकावट ना बने और वो अमले पहम के साथ, मुसलसल जद्दोजहद के साथ कुछ न कुछ जो है वो ज़िंदगी के अंदर हासिल करके कामयाबी की तरफ अपना सफ़र जारी रख सके। तो ये जो वक्त होता है ये बड़ी कीमती और बड़ी अनमोल दौलत है। इसकी कदर उसको होती है जिससे वक्त गुज़र जाता है। यानी कि जो वक्त जो कि आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के अंदर, ये दुनिया की वो चीज़ है जो गुज़र जाती है, रुकती नहीं है। इसके आगे कोई ना बाढ़ है, ना कोई रुकावट है, कोई चीज़ इसको रोक नहीं सकती है। अगर गाड़ी चलती है तो किसी न किसी वजह से, खड्डों की वजह से या किसी रुकावट की वजह से वो रुक जाती है, लेकिन वक्त जो है तेज़ी से गुज़रता जा रहा है और ये रुकता नहीं है। ये किसी की मंशा और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक रुकता नहीं है। तो लिहाजा एक अच्छा और कामयाब तालिब इल्म वही होता है
जो वक्त का सही मानों में इस्तेमाल करके उसको फ़ायदेमंद और बेहतरीन कामों के अंदर सर्व करता है। कायनात में वक्त की पाबंदी। अल्लाह ताला ने इस कायनात की हर चीज़ को वक्त का पाबंद बनाया है। सूरज वक्त पर तुलू होता है और वक्त पर ग़ुरूब होता है। जो रास्ता अल्लाह ताला ने उसके लिए मुकर्रर कर दिया वो बग़ैर किसी कमी बेशी के उसी रास्ते पर चल रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, तर्जमा असूल अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है। यानी कि जो अल्लाह ताला ने उसके लिए एक मुकर्रर वक्त तयन किया है 24 घंटों के अंदर, वो किस वक्त में गर्दिश करनी है, किस वक्त उसने ये सारे मामला सूरज और अपनी रोशनी देनी है और कायनात को जगमगाना है, दुनिया के किस हिस्से में तुलू होना है, दुनिया के किस हिस्से में ग़ुरूब होना है। वो कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, हर अपनी चीज़ में अपने में जो मदार है उसका, उसमें अल्लाह ताला की तस्बीह भी कर रही है, घूम रही है, वगैरह वगैरह। इसी तरह चाँद के तलू ग़ुरूब के औक़ात भी मुकर्रर हैं और चाँद भी उसी के हुक्म से उन औक़ात की मुसलसल पाबंदी कर रहा है। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला, और चाँद भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी। तो चाँद की भी जो है वो मंजिलें मुकर्रर हो गई हैं। दिन और रात के आने जाने के औक़ात भी मुकर्रर हैं जिनकी पाबंदी की जाती है। मुख्तलिफ़ मौसमों के औक़ात भी मुकर्रर हैं। हर मौसम एक मखसूस वक्त पर शुरू होता है और एक ख़ास वक्त तक रहता है। किसी चीज़ की मजाल नहीं कि अल्लाह के मुकर्रर किए हुए वक्त से ज़र्रा बराबर सरताबी करे, यानी कि अल्लाह के जो मुकर्रर किए वक्त है उससे ज़रा भी नाफरमानी वो कोई शय नहीं करती है। गोया कायनात की हर चीज़ हमें वक्त की पाबंदी का दर्ज देती है। क्योंकि ये पूरा जहान जो है वो बड़े एक सिस्टम के तहत चल रहा है और अगर जहां की कोई भी चीज़ अपनी जगह को छोड़कर थोड़ी सी ताख़ीर का अगर शिकार हो जाए तो याद रख लें ये सारे का सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा, कोई भी शय बाकी नहीं रहेगी, हर चीज़ फ़ना हो जाएगी। इबादत में वक्त की पाबंदी। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इबादत का एक पूरा निज़ाम दिया है। इबादत के इस पूरे निज़ाम का दारो मदार भी वक्त की पाबंदी पर है। इस्लामी इबादत के निज़ाम में शामिल हर इबादत हमें वक्त की पाबंदी का बेहतरीन दर्स देती है। नमाज एक अहम इबादत है, इसके लिए वक्त मुकर्रर है, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, बेशक नमाज का मोमिनों पर औक़ात मुकर्ररा, ठीक है, में अदा करना फ़र्ज़ है। यानी कि हर नमाज़ों के लिए भी अल्लाह ताला ने औक़ात मुकर्रर किए, वक्त मुकर्रर किया। भाई इस वक्त के अंदर नमाज पढ़ी जाएगी, इस वक्त के अंदर आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, असर की पढ़नी है, मग़रिब इशा और फजर वगैरह पढ़नी है। तो हर नमाज का जो तयन और वक्त का जो तयन है वो बड़ा अहम है। और बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, आपसे जब सवाल किया गया अय्युल आमाली अफ़ज़लु इलल्लाह, अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल कौन से है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को वक्त पर पढ़ना, तो ये सबसे अफजल अमल है। इसी तरह
रोज़े के लिए भी अल्लाह ताला ने साल में एक महीना मुकर्रर किया है जिसमें रोज़े रखना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। ज़कात भी साल में एक बार अदा करने का हुक्म है। हज के लिए भी एक ख़ास दिन मुकर्रर किया है। अगर इन इबादत की अदायगी में वक्त की पाबंदी ना की जाए तो इन इबादत की अदायगी नामुमकिन हो जाती है। तो जब चूँकि वक्त अब जो हज है तो वो अयाम वो हज का महीना ख़ास है और ख़ास तौर पर पहले जो 10 दिन है उसके लिए हाजी तैयारी करते हैं वगैरह वगैरह जो भी मामला तो होते हैं। अब अगर ये ताख़ीर हो जाए तो इंसान इस बड़े सवाब से महरूम हो जाता है, चाहे वो दुनिया के बड़े दूर से और पैसे खर्च के आए। लेकिन अगर ताख़ीर का शिकार हो, वक्त का पाबंद ना हो तो अजीम इस सआदत से वो शख्स महरूम हो जाएगा। इसी तरह ज़कात भी है, साल में एक मरतबा फ़र्ज़ है। जब आप ज़कात अदा करने का वक्त आ गया, इंसान ने अगर ताख़ीर की तो गोया कि उसने इस फरीज़े को पाया तकमील तक पहुँचाने में कोताही कर दी है। वक्त की पाबंदी की कार फरमाई इंसान की पैदाइश और मौत में भी नज़र आती है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए के पैदा होने और मरने का भी एक वक्त मुकर्रर किया है। लिहाजा हर इंसान अल्लाह के मुकर्रर किए हुए वक्त पर ही इस दुनिया में आता है और मुकर्रर वक्त पर ही वापस जाता है। तो हर इंसान के इस दुनिया में आने का एक वक्त है और उस वक्त के हवाले से वो जो नेचर है उसका बड़ा पाबंद है कि अल्लाह ताला ने जितनी इंसान की ज़िंदगी लिखी है उससे उसको एक ज़र्रा बराबर भी ज़ायद ज़िंदगी नहीं मिलेगी। जितना अल्लाह ताला ने उसके लिए दिन मुकर्रर किए हैं उससे क़तई तौर पर ना बढ़ा जाएगा। जिस दिन उस दुनिया में आना है वो उसी दिन आएगा, जिस दिन मरना है वो उसी दिन मरेगा। फ़वाइद, वक्त की पाबंदी किए बगैर कोई काम दुरुस्त तरीके और कामयाबी से मुकम्मल नहीं हो सकता। वक्त की पाबंदी में कौमों की तरक्की का राज पोशीदा है। हर फ़र्द और कौम जो वक्त की पाबंदी करते हैं हर लिहाज से तरक्की हासिल करते हैं। वक्त की पाबंदी करने वाला इंसान कामयाब ज़िंदगी गुजारता है। वक्त की पाबंदी से मेहनत ज़ाया नहीं होती और काम आसानी से मुकम्मल हो जाता है। वक्त की पाबंदी करने से इंसान बहुत सी मुश्किलात और परेशानियों से बच जाता है। तो वक्त की पाबंदी करने के बेशुमार फ़ायदे हैं, इसमें यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम इसको थोड़ा सा खोलें तो जितने भी दुनिया के अंदर कामयाब तरीन शख्स हैं, बड़े बड़े जिनके नाम हैं और जिन्होंने दुनिया में राज किया है और कर रहे हैं और अमीर तरीन और ब्रांड कायम किए हैं, इन सारे लोगों ने वक्त का ज़िया नहीं किया बल्कि वक्त की कदर करते हुए उसका भरपूर इस्तेमाल किया है। अब हम इसकी मशक की तरफ आते हैं। मुख्तसर सवालात हैं। हर काम को उसके मुकर्रर वक़्त पर करना क्या है? इसे क्या कहेंगे भला? इसे कहेंगे वक्त की पाबंदी।
आगे कायनात की हर चीज़ को किसने वक्त का पाबंद बनाया है? अल्लाह ताला ने। कामयाब तालिब इल्म कौन है? जो वक्त की पाबंदी करता है और वक्त ज़ाय नहीं करता। तो ये वो शख्स है जो अच्छा तालिब इल्म बनता है। आगे अल्फाज हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अल्फाज के मायने लिखें। पाबंदी, पाबंद होना, ठीक है, किसी बात का जब पाबंद होता है। तलू, ऊपर, चढ़ना, चेड़े चढ़, मुकर्रर, तयशुदा, सही गलत हो गया है, ये तयशुदा। नेक्स्ट है वक्त की पाबंदी से मुराद किसी काम को उसके डैश वक्त पर करना, उसके मुकर्रर वक्त पर करना है। हर वो काम जिससे इंसान को किसी तरह का दीनी जहनी जिस्मानी फ़ायदा ना हो, वो वक्त ज़ाय करने वाला है। सूरज वक्त पर तुलू होता है और वक्त पर गुरूब होता है। इबादत के इस पूरे निज़ाम का दारोमदार भी वक्त की पाबंदी पर है। किसी चीज़ की मजाल नहीं कि अल्लाह ताला के मुकर्रर किए वक्त से ज़रा बराबर कोताही करे। ये आसान लफ्ज़ लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाए। वक्त की पाबंदी से मुराद मुकर्रर वक्त पर काम करना, जब दिल चाहे काम करना, कभी कभार काम करना। तो ये आंसर इसका। अल्लाह ताला ने कायनात की हर चीज़ को पाबंद बनाया है, इंसान का, फरिश्तों का, वक्त का पाबंद बनाया है। रोज़े के लिए भी अल्लाह ताला ने साल में मुकर्रर किया है 1 महीना। कौमों की तरक्की का राज पोशीदा है काम में पाबंदी, वक्त ज़ाया करने में पाबंदी, वक्त की पाबंदी करने वाला इंसान ज़िंदगी गुजारता है कामयाब, नाकाम, सख्त कामयाब ज़िंदगी गुजारता है।
आगे लाइन लगाकर अल्फाज का ताल्लुक़ कायम करके जुमले मुकम्मल कीजिए। वक्त को ज़ाया करने की बजाय उसका दुरुस्त इस्तेमाल भी हर लिहाज से तरक्की हासिल करते हैं। वक्त की पाबंदी में शामिल है, पर शुरू होता है और ख़ास वक्त मुकर्रर करता है। तो ये इसका आंसर है। एक अच्छा और कामयाब तालिब इल्म वही है जो अपने हर काम के लिए वक्त मुकर्रर करता है, फिर उसकी पाबंदी करता है। मुख्तलिफ मौसमों के औकात भी मुकर्रर हैं। हर मौसम एक मखसूस वक्त पर शुरू होता है और ख़ास वक्त पर रहता है। इस्लामी इबादत के निज़ाम में शामिल हर इबादत हमें वक्त की पाबंदी का दर्स देती है। आगे हर फ़र्द और कौम जो वक्त की पाबंदी करते हैं हर लिहाज से तरक्की हासिल करते हैं। ये एक्टिविटी है, ये आप लोगों की एक्टिविटी है कि आप जिन कामों में वक्त की पाबंदी का ख्याल रखते हैं उन पर टिक कर लगाएं। ये आपने हल करना है। आगे हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। दर्ज सवालात के जवाबात लिखिए। पहला सवाल, वक्त की पाबंदी की वजाहत करें। सवाल 1 है, वक्त की पाबंदी की वजाहत कीजिए।
तो ये बेटा इसका आंसर है। वक्त की पाबंदी की वजाहत करें कि वक्त की पाबंदी से मुराद किसी काम को उसके मुकर्ररा वक्त पर करना है। किसी काम से पहले उसके लिए एक वक्त मुकर्रर करना, उस काम को मुकर्रर वक्त पर ख़त्म करना वक्त की पाबंदी है। हर वो काम जिससे इंसान को किसी तरह की दीनी, ज़हनी, जिस्मानी फ़ायदा ना पहुँचे वो वक्त ज़ाया करने वाला है। हर इंसान खुद ये अंदाज़ा लगा सकता है कि कौन से काम उसका वक्त ज़ाया करने का सबब बनते हैं। वक्त को ज़ाया करने के बजाय उसका दुरुस्त इस्तेमाल भी वक्त की पाबंदी में शामिल है। सवाल नंबर 2 है, कायनात में वक्त की पाबंदी कैसे कार फरमा है।
तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है थोड़ा सा लंबा है। अल्लाह ताला ने इस कायनात की हर चीज़ को वक्त का पाबंद बनाया है। सूरज वक्त पर तुलू होता है और वक्त पर ग़ुरूब होता है। जो रास्ता अल्लाह ताला ने इसके लिए मुकर्रर कर दिया है वो बग़ैर किसी कमी बेशी किसी रास्ते पर चल रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता है। अल्लाह ताला का इरशाद है और चाँद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं। दिन और रात के आने जाने के औकात भी मुकर्रर हैं जिनकी पाबंदी की जाती है। मुख्तलिफ मौसमों के औकात भी मुकर्रर हैं। मौसम एक मखसूस वक्त पर शुरू होता है और एक ख़ास वक्त पर तक रहता है। गोया कायनात की हर चीज़ में हमें वक्त की पाबंदी का दर्स दे रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इस्लामी इबादत हमें किस तरह वक्त का दर्स देती है। तो इस्लामी इबादत है तो ये हमें किस तरह वक्त की पाबंदी का सबक और दर्स देती है।
ये अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इबादत का एक पूरा निज़ाम दिया है। इबादत के इस पूरे निज़ाम का दारो मदार भी वक्त की पाबंदी पर है। इस्लामी इबादत के निज़ाम में शामिल हर इबादत वक्त की पाबंदी का बेहतरीन दर्ज देती है। नमाज एक अहम इबादत है, इसके लिए भी वक्त की वक़्त मुकर्रर है। अल्लाह ने फरमाया है, बेशक नमाज मोमिनों पर औक़ात मुकर्रर में अदा करना फ़र्ज़ है। इसी तरह रोज़े के लिए भी अल्लाह ताला ने साल में एक महीना मुकर्रर किया है जिसमें रोज़े रखना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। ज़कात भी साल में एक बार अदा करने का हुक्म दिया गया है। हज के लिए भी एक ख़ास दिन मुकर्रर है, इसलिए इस्लामी इबादत भी वक्त की पाबंदी का सबक देती हैं। तो ये बेटा हमारा ये जो वक्त की पाबंदी का जो टॉपिक था वो है वो कंप्लीट हुआ है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।